ठीक है, आपको भी लगाना, आप भी लोग लगा सकते हो, मैं इन दो लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना है, ठीक है। तो देखो मोशन में हम लोग बेटा सबसे पहले बात करेंगे मोशन होता क्या है, ठीक है। अब मोशन होता क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई एक बंदा है बेटा यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक, ये हो गया मान लो अंश है, ठीक। अब ये रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में। आप बताएंगे बेटा रेस्ट में या मोशन में? देखो अब इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे बेटा तो दो वर्ड तो हम लोग इसको अपने जहन में बिठा लेंगे, ठीक है। एक ऑब्जर्वर एंड दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा। अब देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं अर्थ पे है ये बंदा, ये कहाँ पे है? अर्थ पे है, और ये मान लो यहाँ पे मून, ठीक, मून पे मान लो मैंने इनको भेज दिया, ठीक है, आयुष को भेज दिया मैंने मून पे। अब बताओ अगर आयुष देख रहे हैं इनको अंश को तो क्या फील हो रहा है? ये बॉडी मोशन में है कि रेस्ट पे है? रेस्ट पे, अभी भी मोशन पे है बेटा, क्योंकि अर्थ हमारा क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और क्या कर रहा है? रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और क्या कर रहा है? रिवॉल्व भी कर रहा है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये आ रही है, वी आर कांट डिफाइंड लुक एट एनी बॉडी विच इज रेस्ट और मोशन, ठीक है। मतलब हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं किसके ऊपर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर ले और ये ऑब्जर्वर की। अगर हम ऑब्जर्वर से किसी से पूछे कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर का वो पता चल जाए हमें डेस्टिनेशन, तो पता चल जाएगा कि कौन सा रेस्ट पे है, कौन सा मोशन पे है। अच्छा, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बताएंगे आप बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिस पॉइंट से, वेरी गुड, जिस पॉइंट से हम किसी चीज को देख रहे हैं। जैसे ये क्लासरूम है, अब मान लो यहाँ से कोई बैठ के देख रहा हम लोग को, तो ये क्या हो गया? ये सिनेरियो क्या हो गया? पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जैसे कोई बाइक जा रही थी 60 किलोमीटर पर आवर से, और हमने एकाएक देखा, हमने बताया यार ये बाइक कितनी तेज जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको तभी देखा था। तो वो क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बेटा। जो भी किसी भी एक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे या सिनेरियो में परफॉर्म, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये बंदा जो देख रहा था वो कौन हो गया? ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर एक यहाँ पे है 1 और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है 2, ठीक है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे तो ये भाई क्या कर रहे थे? मोशन में है। अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे थे तो भी क्या हो रहा था? ये बॉडी किसमें? मोशन में है, ठीक है। अब एक केस और ले लेते हैं बेटा। जैसे हमने लिया यहाँ पे बी वेलोसिटी से जा रहा था ये, और इसमें फिर से अंश और आयुष को मैंने बैठा दिया, ठीक। इसमें किसको बैठा दे भाई? चलो आराध्या को बैठा देते हैं, ठीक है। आराध्या और इनकी फ्रेंड इसको चला रही हैं, ठीक है। वैष्णवी, अरे याद है, भूलने ही जा रहे थे बस। ये कल बोली वैष्णवी का नाम मत भूलिएगा सर। हमने कहा अरे बिटिया कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैष्णवी हो गई और ये आराध्या हो गई। अब आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन बेटा कि ये दोनों अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या फील करेंगे? रेस्ट की मोशन? भाई जाहिर सी बात है, एक कार में हम लोग बैठ के जाते हैं मस्त, उसमें खाते पीते भी जाते हैं, मतलब हमें फील होता है एक्चुअल में रेस्ट में है। लेकिन बोले यहाँ से बैठा है कोई, मान लो कोई भी ए पर्सन एक बैठा है, अब ये इनको देख रहा है, तो अब इनको क्या फील होगा? कि मोशन में है ये बॉडी, ये पूरी बॉडी, और ये दो लोग जो बैठे हैं वो किस में है? दीज कार इज सेट टू बी इन मोशन, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये भी बी वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी बी वेलोसिटी से, अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो अब बताइए रेस्ट होगा कि मोशन होगा? दोनों v वेलोसिटी से जा रहे हैं बेटा, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल लाइन और स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं बेटा, तो क्या होगा? बॉडी मोशन में फील होगा कि रेस्ट में? ये दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं मोशन में, रेस्ट, ये भी रेस्ट में फील होगा बेटा, ये भी रेस्ट में फील होगा। कभी देखा है दौड़ते हुए? ऐसे दौड़ो और बगल में आपके सेम स्पीड पे कोई दौड़ने लगे, तो आप क्या करोगे? सामान का एक्सचेंज भी कर लोगे। मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखा सबने? उसमें भी दिखाया होगा कि उधर इस कूद रहा है, इस कार से उस कार में कूद रहा है, सेम टाइम पे हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर में अपना बदल ले रहे हैं। मतलब वो सेम टाइम पे क्या हमें फील हो रहा है? कि बॉडी इज इन रेस्ट, मतलब रेस्ट में फील हो रहा है बेटा, ठीक है। अगर सेम स्पीड से देखो, तुम दूर जाओ ना, जैसे ट्रेन दौड़ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, या प्लेटफॉर्म से जैसे ट्रेन निकली तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत तेजी से दौड़ते हैं, उसका स्पीड मैच करते हैं, तब हम चढ़ पाते हैं। अदरवाइज मैं बोलूँ क्या चढ़ना पॉसिबल है उस पर?
नहीं पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों एट अ टाइम के लिए क्या फील करेंगे, दोनों रेस्ट में है। अच्छा आपने फील कभी किया होगा, ट्रेन में बैठे हैं और बगल में एक ट्रेन और खड़ी है, वो रुकी हुई है या वो चल रही है, वो चलने वाली है, जस्ट चल दी है, और हमारी ट्रेन रुकी हुई है। हमें फील क्या होता है कि हम बैठे हैं और हमारी ट्रेन चल रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में चलता कौन है, बगल वाली ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब क्या होता है, हमको किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे। अच्छा आप लोग की बात को मान लेते हैं, अगर इसको और लिख लेते हैं यहाँ पे, और आर और की जगह इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2। अब बताइए अब क्या होगा, दोनों की स्पीड डिफरेंट कर दिए, मोशन होगा। ठीक है, लेकिन मोशन का नाम बदल जाएगा। अब ये मोशन किस में चला जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड बेटा। ठीक है, टर्म चेंज हुआ वैसे हो गया। जैसे मान लो मैं दौड़ रहा था 10 की स्पीड से, तब तक आराध्या आई, बोली सर मैं भी आ रही हूँ। इसने क्या किया, बोली सर को मैं हरा दूंगी, इसने 12 की स्पीड से दौड़ना चालू किया। मैं दौड़ रहा था 10 की स्पीड से, ये मोहतरमा ही 12 की स्पीड से आ गई, तो 2 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। दोनों को माइनस कर देंगे, एक्चुअल में जितना स्पीड था वो हमसे 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा स्पीड से दौड़ रही थी, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी का बर्न होगा। ठीक है, जन्म होगा इसका। ठीक, तो कोशिश हम लोग करेंगे बेटा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी, और आपका पूरा मिलने वाला है यहाँ से IT नीट में, और जो आपके एग्जाम होने वाले 11th के उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश करना क्या है कि एक एक चीज़ को बेसिक, फिर मीडियम, फिर स्टैंडर्ड, हर एक लेवल को पार करना बेटा, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें कहाँ से आने वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम होगी। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए पक्का। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो हमारे क्लासरूम के दीवार है, क्या ये रेस्ट पे है कि मोशन पे है, रेस्ट पे है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, इट इज ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो रेस्ट और मोशन बोलिए ही मत, बोलिए इट्स डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, वेयर इज ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड, किस प्लेस पे वो क्या है, प्लेस्ड है, मतलब वेयर इज स्टैंड दैट ऑब्जर्वर। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सिनेरियो को कंक्लूड करेंगे, फिर ही हमारा क्या है होने वाला, अदरवाइज हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वी आर कांट डिफाइंड टू सी दिस सिनेरियो कि व्हाट इज हैपेंड कि ये बॉडी रेस्ट में कि किस में है, मोशन में। अभी देखो ना, ये दोनों देख रहे थे, इनको फील क्या हुआ अंदर से कि हम लोग रेस्ट पे हैं, बट एक्चुअल में ये मोशन में जा रहे थे। जब ये बंदा देख रहा तो मोशन में जा रहा है, ये दोनों आपस में, या ये दोनों आपस में देख रहे थे, इनको क्या लग रहा है, रेस्ट में। ठीक है, और एक कोई मून पे बैठा है, ये देख रहा है, तो इसको भी लग रहा है कि ये बॉडी किस में, मोशन में। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन था बेटा। अगर दो बॉडी का वेलोसिटी डिफरेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी, दो बॉडी का सेम वेलोसिटी है, दे आर फील लाइक रेस्ट, वी आर इन रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पोजीशन। तो बस हमको इतना याद रखना, इस मोशन का मतलब क्या होगा बेटा, कोई भी बॉडी है इन ए सर्टेन टाइम में जो उसका पोजीशन है वो क्या होगा, विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से चेंज होता जाएगा, वही क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेसिक। कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए, कोई डाउट हो बताओ बेटा। अच्छा, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, यहाँ पे पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, दूसरा मैं आपको PDF के नोट्स दूंगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखाने से हम लोग का समय बच जाएगा। एक एक चीज़ लेकिन डिस्कस करेंगे। नोट्स कब दूंगा, विद इन अ क्लास नहीं दूंगा, जब ये चैप्टर एंड होगा नोट्स तब दूंगा आपको। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको भी बुक्स भी पढ़ना है। ठीक है, अब बुक्स में आपके पास चॉइस है, चाहो तो कुमार मित्तल ले लो, चाहो तो SL अरोरा ले लो, चाहो तो SC वर्मा ले लो। ठीक है, तो आपके पास चॉइस बहुत सारे हैं। ठीक है, ठीक है तो ये है, इसमें बेसिक में कोई दिक्कत है बेटा किसी को। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग मोशन चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, और हम लोग टॉपिक जो पहला पढ़ेंगे वो रेस्ट पढ़ेंगे बेटा। रेस्ट पढ़ लिया ना, डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करना होगा तो नोट करने कोई मतलब नहीं है बेटा, ये तो लिखते रहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं आपको सीधे सीधे क्या करूँगा, नोट्स दूंगा, उससे आप रिवाइज करिएगा। ठीक है, वी हैव लेस अमाउंट ऑफ बजट, सो दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड ओनली नोट्स, नॉट PDF एंड ऑल। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आएगा बेटा वो क्या होगा हमारा, डिस्टेंस। चलिए आयुष बताएंगे डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी या अ पर्सन। हम पर्सन को लेके चलते हैं, लेकिन फिजिक्स को हम जीवंत मानते हैं, इसलिए हम पर्सन को लेके चलते हैं। AB फिजिक्स कभी मर नहीं सकता। एक कोई पर्सन है बेटा, यहाँ से 5 मीटर इसने कवर किया A to B। ठीक है, तो दैट इज क्या होगा, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे बेटा
तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 मीटर। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटी की। किस तरह की क्वांटिटी है बेटा, स्केलर है कि वेक्टर है, बताएंगे? स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर। चलिए आपकी बात मान लेते हैं स्केलर है, लेकिन अब मेरे जहन में क्वेश्चन उठता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो कोई बताएगा भाई? स्केलर और वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है बेटा, एज वेल एज नॉट डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आप बताएंगे बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जब मैं 11th में पढ़ता था, कसम बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया था। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, बताएंगे? नहीं पता, कोई बात नहीं, आप बताएंगे? साइन। अब भाई डायरेक्शन की बात करेंगे फिर मैग्नीट्यूड की बात क्यों करेंगे, फिर वेक्टर में आ जाएंगे ना, साइन की बात। न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरी गुड, आपने मेरे शब्द को छीन लिया। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एक साल किसी एग्जाम में, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 3 मीटर एंड 3 यूनिट एंड नन ऑफ दीज, नॉट मतलब नन ऑफ दीज, फिजिक्स में ये हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं, फिजिक्स में नन ऑफ दीज फुल फॉर्म हो गया। ठीक, अब बताइए विच वन इज द स्केलर क्वांटिटी, चूज वन ऑप्शन, बताइए। आप बताओ बेटा कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा स्केलर क्वांटिटी होगा? सेकंड एंड थर्ड, दो ऑप्शन, आप बताओ, आप अपना बताओ, इनका मत सुनो। सेकंड वाला, डायरेक्शन बेटा नहीं दिया इसमें, मैंने स्केलर क्वांटिटी की बात की। जब भी क्रिस्टल क्लियर याद कर लो बेटा, जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी की, तो हमेशा किसकी बात करेंगे, इस खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, लिखेंगे नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, इसके बाद दिमाग ही नहीं है सेंस करने के लिए डायरेक्शन क्या चीज़ होता है, तो कहीं भी चल देता है। जैसे हम आपको याद दिलाएं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, विच इज कॉल्ड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है एक तरह से। इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, वी कांट सी, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक चार्ज होता है बेटा, हमारी खुली आंखों से दिखेगा ही नहीं। वी आर ऑल्सो मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, कैसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब पार्टिकल्स, अगर तीनों को मिला दिया जाए क्या मिलेगा, एटम, एटम से क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, फिर केमिस्ट्री में जा रहे हैं, नहीं जाना उधर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे किसकी, खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। जब स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड सही होगा। आप एक कोई चूज कर लो, थर्ड, यू, सेकेंड, यू, ओके, यू आर नॉट कंसंट्रेटेड, सेकंड एंड थर्ड। भाई जब मैंने बोला सिंगल चॉइस करना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्यों बोल रहे हो? चलो मैं बोल देता हूँ, सबको डिस्कस कर देता हूँ, सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। देखो पहले ऑप्शन की अगर बात करें बेटा, मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ऑप्शन की अगर बात करें बेटा तो क्या 3 इज द जस्ट रियल नंबर। ठीक है, और नंबर का फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है बेटा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, मैं घड़ी में देख के बोला मैं 3 जा रहा हूँ, मैं 3 क्या जा रहा हूँ, 3 मिनट जा रहा हूँ कि 3 घंटे जा रहा हूँ, 3 सेकंड जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ? मैं बोला भाई 3 रुके रहना, मैं आ रहा हूँ अभी। अब 3 मिनट रुकोगे, 3 सेकंड रुकोगे। ठीक है, तो नंबर इज अ जस्ट रियल नंबर। फिर विदाउट यूनिट कांट सर्वाइव इन फिजिक्स। अब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार लिखूंगा 3 मीटर की बात मैं कर रहा हूँ। स्पीड की बात करूंगा तो मैं बार बार बोलूंगा 3 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात स्पीड क्या नाम है, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या होता, मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड की बात करूंगा बेटा। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करेंगे तो विदाउट यूनिट कांट सर्वाइव इन फिजिक्स। ठीक है, और यूनिट की याद आ गया हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बार्टर सिस्टम की। जैसे मान लो मैं खाना बना रहा था और खाना में आटा घट गया, मैं आयुष के घर गया, भाई एक बर्तन है मेरे पास, ये दे दो आटा, कल इसी से ले लेना। 1 यूनिट मान लो था बर्तन, दिया इन्होंने, कल ले लिए, बोले सर कोई रिश्ता नहीं खाने से, हमको चाहिए। हमने कहा ठीक भाई ले लो। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो 3 यूनिट भी गलत हो गया। फाइनली हमारा आंसर क्या है, 3 मीटर। तो इसीलिए जब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं बेटा तो इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, यूनिट भी लिख देते हैं। जनरली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम लोग 3 ही लगा के आए थे, और बहुत जो थोड़ा ज्ञानी बन रहे थे वो 3 यूनिट लगा दिए थे। टेंशन नहीं लेने का, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, पक्का, फिजिक्स की कसम, ठीक। तो अब देखो बेटा यहाँ से फिर से देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब जैसे 3 मीटर तो लिखेंगे ही सेम एज इट इज, यही वाला लिखेंगे, प्लस का ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा मैंने पर्टिकुलर क्या लिखा है बेटा, इसका मतलब होगा सिंगल डायरेक्शन, मतलब एक टाइम में सिंगल ही डायरेक्शन होना चाहिए तभी वो वेक्टर लॉ होगा, नहीं तो अभी वेक्टर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, जिसको ओबे नहीं करता। अगर बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था, अब चार्ज कैसी क्वांटिटी है, सबने 10th में पढ़ के आए हैं, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, बताइए, देख लो, इनको मैंने ही पढ़ाया और ये कह रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि इसके वेक्टर क्वांटिटी होगा। भाई स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मन चला इलेक्ट्रॉन होता है, ये कहीं भी चल देता है, और फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। भाई आप खुद बताओ ना, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ना, ये जिग जैग पाथ पे जाएगा, इस तरह कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, ठीक है, कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, ठीक। तो यार उसका डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं कर सकते, जो हमें दिख नहीं रहा उसका डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। अब मैं बोलूँ मैं जादू वाली घड़ी पहन के मैं घूम जाऊँ, मैं किसी के सर पे जाके बैठ जाऊँ, क्या पता चलेगा सर बैठे हैं हमारे सर पे, ठीक है ठीक। तो बेटा क्या हो जाएगा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्केलर क्वांटिटी होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये जो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर। अब तो कभी भूलेगा नहीं, पक्का, कोई डाउट हो तो बता दो, अभी लग रहा है कुछ तो है दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो बेटा, ठीक है। चलो डिस्टेंस में हमने ये पढ़ लिया कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और क्या होता है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पर्सन, ठीक है, और कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। बस जब भी डिस्टेंस को देखना बेटा, चाहे एवरेज स्पीड में देखना, चाहे हम लोग जहाँ भी देखेंगे उसको डिस्टेंस को, ठीक है, हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। डिस्टेंस को कभी माइनस मत करना। हाँ 2 पॉइंट पे अलग से बोल रहा माइनस करने के लिए, कंडीशन आ गया तो करेंगे, बट अदरवाइज जब भी बात करेंगे तो हम लोग ऐड ऑन करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, राइटिंग समझ में आ रही ना भाई, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई a person, that is between initial and final position, that is called displacement, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा बोल रहा शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यहाँ क्या हुआ, कोई बताएगा, एनीवन, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होगा। देखो जनरली देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब जैसा कुछ होता नहीं है फिजिक्स में, लेकिन हम लोग यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन भी ये लिखते आ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि कोई बंदा यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसका ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ठीक है। मिलाते मिलाते हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब किसी भी वेक्टर को दिखाना होता है बेटा, तो हम लोग उसके टेल और हेड से दिखाते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग साइन बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ये टेल रिप्रेजेंट करता है, ये हेड मतलब क्या बताएगा, आपका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वैल्यू है इसकी। जैसे हमने बोला एक्सकलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सकलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो 3 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया क्या 3, और ये डायरेक्शन क्या लिख दिया, मान लो ईस्ट लिख दिया, और ये आपका यूनिट हो गया साथ में, ठीक है। तो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट पाथ नाम का कुछ चीज़ नहीं होता, बट पढ़ाना पड़ेगा, तब भी पढ़ाते हैं फिर, ठीक है। देखो भाई मेरा पहला क्लास स्टार्ट होता है 8 बजे, ठीक, और ये नॉन स्टॉप जर्नी चलती है 8:30 बजे तक, 12.5 घंटा लगातार। उसके बीच में मुझे 70 किलोमीटर चलाना पड़ता है बाइक, सवेरे 8 बजे, फर्स्ट क्लास मेरी 8 बजे होती है, ठीक है, देखना स्टैंड ना लगे बेटा, ठीक। तो अब सोच लो मेरी एनर्जी अभी भी वही है, जो सवेरे रहती है वही इस टाइम भी है। तो आपको क्या करना है, एक डेडिकेशन लाना है। जब तक डेडिकेशन नहीं लाओगे, नहीं तो जो पेज होता है किताब का, पन्ना पलटते जाओगे, ज़िंदगी बीतती जाएगी, क्लास ख़त्म होता जाएगा, 11 के बाद 12 10 के बाद 11, ऐसे चलती जाएगी। देखो एक स्पार्क होना चाहिए पर्सनालिटी में आपके, अगर नहीं है तो ज़िंदगी समझ लो फिर। आप लोग तो स्पोर्ट पर्सन हो यार, सब लोग खेल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोग खेल के भी आए, आपके फादर बता रहे थे, आपकी सिस्टर को भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तब वो जो दौर कुछ और था, आपका दौर कुछ और है, ठीक है। समय बस इतना याद रखो कि 1 साल बाद आपसे कोई मिले ना, तो ही इज़ गेटिंग शॉक्ड,
मतलब कैसे कि देखे तो कहे कि यार बंदे के अंदर चेंज आया। अब ये चेंज या तो अच्छा हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो चेंज हमेशा ये वाला होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स राज, पुष्पा राज नहीं, ठीक है। तो देख लो बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊं क्या इसको। एक एग्जांपल हमने लिया बेटा, एक ट्रायंगल लिया, नीचे का दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ए बी सी। आपके पास ए टू सी जाना है बेटा, और इसके लिए दो दो रास्ते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये 3 मीटर हो गया बेटा, ये 4 मीटर हो गया। अब मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एनीवन कैन से व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस गिवन केस। व्हाट इज दिस मैन? No, this is I am giving value from A to B and B to C. Then I am asking just what is the value between A to C with two ways, A to B to C and A to C. Tell me fast. What 7 meter? Distance or displacement? Distance is 7 meter and displacement 5 meter. पक्का भाई, पाइथागोरस थ्योरम आता है सबको। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेन्यूस होता है, और ये थीटा अगर हमने ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया बेटा, ठीक है। देखो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मेरा ये आदत है बेसिक से बेसिक छोटी छोटी चीजें जो भी बोर्ड पे रहेगी सब बता डालूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जिसको नहीं पता, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ले लिया एच भी लिख सकते हो। तो 9 प्लस का 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट 25 और एक्स, 5 इसकी वैल्यू आ गई। 25 का स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर रूट क्या होता है, 5 आता है, ठीक है। अब यहाँ से तो हमको एक चीज़ ये पता चल गया बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई, पॉजिटिव ही आया, तो ये तो हमको पता चल गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आगे का भी लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक। अब बात ये उठती है कि सर निगेटिव कैसे होता है, जीरो कैसे होता है। एनीवन कैन से हाउ इट इज पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव एंड जीरो, टेल मी एनीवन, ठीक है। चलिए बताइए निगेटिव और जीरो कौन कौन से होंगे भाई, एनीवन? बैकवर्ड चला जाएगा। ऊपर लिख दे, क्या ऊपर वाला मिटा दें, हो रोटेशनल मोशन, खतरनाक, सबसे खतरनाक चैप्टर का नाम ले लिए तुम तो आज। रोटेशनल मोशन मत लो नाम भाई, आएंगे उस पर भी आएंगे, ठीक है। चलो पहले बात कर लेते हैं जीरो की, हाउ इट इज पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। चलो अंश को लेके चलते हैं ए से बी की तरफ, अंश आ गए यहाँ पे, ठीक है। और इनको मैं ले गया 8 मीटर ए से बी पे टूर पे ले गया। मैंने कहा भाई जाओ, कोई मतलब नहीं है बी पे खड़ा होने का, फिर से आप वापस ए पे ही चले जाओ, ठीक है। फिर से भाई साहब 8 मीटर चल के चले गए वहीं पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई बताएंगे। डिस्टेंस, मैंने बोला था डिस्टेंस को क्या करना, एक काम करो बस ऐड करते चले जाओ, तुम्हें फील आ जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, कोई बताएगा क्या? क्योंकि यही इनिशियल पोजीशन था बेटा, यही फाइनल था। और जब भी हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं तो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन निकालते हैं। अभी डिफिनेशन में लिखा था शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ पर्सन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बिटवीन इनिशियल और फाइनल बेटा, इनिशियल भी यही हो गया और फाइनल भी यही हो गया, तो फिर जीरो हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 0 मीटर आ गया बेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाउ इट इज पॉसिबल टू निगेटिव, ठीक है। तो चलिए ए टू बी गए, इस बार आयुष को पकड़ लेते हैं, आयुष 1, ठीक है। इनको ले गए 10 मीटर, ये इधर की तरफ गए, 10 मीटर फिर से ये इधर की तरफ गए। इनका मन नहीं माना, बोला सर कुछ करा नहीं रहे, चलते हैं दूसरी जगह, ठीक है। 3 मीटर इधर की तरफ आ गए। तो इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलिए बताइए। डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 23 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट -3 मीटर, वेरी गुड, ठीक है। कोई किसी को कोई दिक्कत बेटा, आपको कोई दिक्कत, पक्का? क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट होता है और अपने रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे बेटा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आता तो ये तो बचपन से पक्का ही पढ़े होगे, एक्स एक्सिस माइनस एक्स, ये ओरिजिन होता था, इसके अगल बगल क्या होता था, पॉजिटिव, और जैसे ही रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? तो अब यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है, अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। माइक नहीं चल रहा है क्या? हाँ रेड जल रहा है ना, बस चल रहा है। थोड़ा सा लाइट की कमी है, लाइट भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। समय के हिसाब से सब हो जाता है, हो सके किसी दिन डिजिटल बोर्ड भी लग जाए। आयुष 1 करोड़ रुपए ला के देने वाला मेरे को,
नोट करना तो नोट कर सकते हैं इसको, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, मिटा दें, इतना तो आता है सबको, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, या यहाँ साइड में दे देते हैं क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ये है बेटा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से ज़्यादा सही हो सकता है, एक से ज़्यादा गलत भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट is greater than equals to 1 and distance upon displacement is less than equals to 1। चलिए फील करिए, सॉल्व करिए, फील द फिजिक्स विद अभिषेक फिजिक्स। टेंशन मत लो यार, टेंशन बिल्कुल मत लो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखा मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, विच वन इज द करेक्ट, यू हैव अ चॉइस मल्टीपल, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए भाई अंश जी ने बोला कि फर्स्ट एंड थर्ड होगा, और कोई भाई, हाँ वही होगा, ठीक है। आयुष 1 वही बेटा, 1 एंड 4th। चलिए भाई एक ऑप्शन और सही हो गया। चलिए और कोई आप बताओगे बेटा, फर्स्ट और 4th, ठीक है। चलिए फर्स्ट तो सही है बेटा, लेकिन 4th गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, देखो दो ऑप्शन तो सेम ही है, खाली मैथमेटिक्स का कमाल है। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको 1 into में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? कोई चीज़ मल्टीप्लाई में इक्वल टू का साइन है ना, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो खाली मैथमेटिक्स है, ठीक। हाँ वही ठीक बता रहे हैं बेटा, वही चीज़। देखो इसको ब्रेक करते हैं, इस ऑप्शन को ब्रेक करते हैं, लिखते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यही तो लिखा है वहाँ पे भाई, यही लिखा है, ठीक। अच्छा अभी मैंने पढ़ा, हम लोग पढ़े थे बेटा कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। तो इसका मतलब एक केस ऐसा आएगा जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज तो कम ही होगा ये, ठीक। और अगर इसकी बात कर ले बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर आपके घर और हमारे कोचिंग आने का सिंगल पाथ हो, या आप स्ट्रेट लाइन मोशन करें बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन करें, तो अब बताइए क्या इक्वल हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? भाई आपके घर से यहाँ कोचिंग आने का रास्ता ही एक ही हो, वे WAY एक ही हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ से डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, कहाँ से डिस्टेंस लगाएंगे? क्या हवा में कूद के नहीं ना जाएंगे हम लोग? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम यहाँ बनाया था हेड टेल वाला, एक्चुअल में हेड से टेल को हेड से ही मिलाना था और एक डायरेक्शन हमको दिखाना था, यही तो था। समझ में आया कि नहीं बेटा? मतलब अगर सिंगल पाथ की बात करेंगे और स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, अब मैं बोलूं कि मैं यहाँ से स्ट्रेट 10 मीटर गया, अब आप बताओ क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं आया नहीं, यहीं रुक गया, A से B पे आया मैं 10 मीटर, अब बताओ क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। तो जब क्या होगा, अगर सिंगल पाथ की बात करें बेटा, या स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहे हैं बेटा, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा बेटा, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का फिजिक्स की कसम? चलिए कोई डाउट है एनी टाइम पूछ सकते हैं बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है, ठीक है। जब मैंने ये लाइन गाया तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो देखो यही दिमाग में आता है कि हार नहीं मानना है, ये जीवन है लड़ने के लिए, ठीक है। अपने आप को ही डेली हराना है। आप कहोगे अपने आप को क्यों हरा रहे हैं सर? तो भाई आज अगर 1 घंटा मेहनत किया तो अगले दिन 2 घंटा जरूर करेंगे। और अभी यहाँ से जाएंगे 8:30 पे पढ़ा के 9:30 तक घर पहुँचूंगा, उसके बाद 1.5 घंटे की फिर शूटिंग करूँगा, अभी फिर न्यूमेरिकल की शूटिंग करूँगा। कल भी 5 न्यूमेरिकल डाला था, देखा सबने, फिर डालूंगा आज से। एक दिन 11, एक दिन 9th, एक दिन 10th, एक दिन 11th, एक दिन 12th। कल 10th का डाला था, आज ऐड करूँगा 12th का, पहले बोर्ड उसके बाद फिर आप लोगों का 9th और 11th, ठीक है। मतलब इतने न्यूमेरिकल कर देंगे ना, सच बता रहे हैं इस बार इंडस्ट्री खत्म करने के मूड में है। मतलब इतना यूट्यूब पे न्यूमेरिकल डालेंगे ना, एक चैप्टर के 200 न्यूमेरिकल, 150, जब तक मतलब करना, इतना न्यूमेरिकल करके करो ना कि फिर खत्म हो जाए सब कुछ। जब मन कर रहा नहीं पढ़ने का, सर के न्यूमेरिकल खोल के देख लो, अब मेरे नहीं मन कर रहा किसी और के देख लो, ठीक है। बट कोशिश हमें करना है कि लड़ते रहना है, ठीक। चलिए अगला हेडिंग जो लगता है बेटा वो स्पीड। एनीवन कोई बताएगा स्पीड क्या होता है? व्हाट इज द स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
देखो एक चीज़ अब बताए बेटा हम आपको, कहानी याद करने से कोई फ़ायदा नहीं रह गया, ठीक है। फिजिक्स में व्हाट इज़ डिस्टेंस नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स में स्पीड का फील आना चाहिए आपको कि व्हाट इज़ द स्पीड, क्या कहना चाह रहा है स्पीड, ठीक है, वो आना चाहिए, ठीक। तो चलिए स्पीड के यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, अगर यूनिट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सबको पता है, इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं और सेकंड को सेकंड में ही लिखते हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर होगी, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। भाई आवाज़ नहीं आ रहा, क्या बात है, आप लोग हमसे ज़्यादा थके हुए हैं। स्केलर क्वांटिटी पक्का, ठीक है। इसके बाद इसी लगे हाथ वेलोसिटी भी देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट वही सेम होगा बेटा, मीटर पर सेकंड, सीजीएस में भी वही होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इस बार स्केलर होगा वेक्टर, इस बार वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। एनीवन कोई बताएगा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका एक डेरिवेशन है बेटा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं उसको कराऊंगा थोड़ी देर बाद आपको, उसके पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ ले, फिर उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको लिखना रहे तो धीरे धीरे आप लोग लिखते चलते रहना, ठीक है। हाँ धीरे धीरे लिखते रहो, फिर बाद में तो मैं नोट्स दूंगा ही आपको, नोट्स पूरा बाकायदा होगा, एक एक चीज़ में सब कुछ होगा, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो लिखना भी चाहो तो खुद के हैंड रिटन नोट्स में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक। एक्सकलरेशन, अच्छा पता है मतलब जब मैं पढ़ता था तो बड़ा दिक्कत था, मतलब हम लोग हिंदी में पढ़े थे, हिंदी मीडियम में, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो स्पीड को चाल कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, और एक्सकलेशन को त्वरण कहते हैं। अब सोचो कितना टफ है। मतलब मैं जल्दी ही अपना हिंदी मीडियम का भी कोर्स लॉन्च करूंगा, जल्दी ही, अभी डिजिटल बोर्ड आ जाए तो फिर लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक। तो एक्सकलेशन मतलब मैं फील के साथ बताऊँ, जब बाइक को चलाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, एक्सकलरेट कर रहा है, कोई चीज़ क्या कर रहा है, एक्सकलेट कर रहा है। तो एक्सकलेट करता है तो क्या क्या हो सकता है, वेलोसिटी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। भाई हमने, मेरा मन था, अभी मैं स्लो चल रहा था, तब तक मैंने देखा यार आंधी आने वाली, तो मैं क्या करूँगा, तेज़ी से भगाऊंगा बाइक को, तो तेज़ी से भगाऊंगा तो क्या चेंज होगा, टाइम चेंज होगा कि नहीं होगा। भाई स्लो जा रहे थे तो आराम से 1 घंटे में पहुँचते, खूब तेज़ी से स्पीड कर दिया तो कितने में बैठे पहुँचेंगे, आधे घंटे में या 10 मिनट, कुछ लोग 2 मिनट में ही पहुँच जाते हैं, ठीक है, ऋषभ पंत जैसे लोग, ठीक है। तो एक्सकलेशन में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसको फिजिक्स की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा वी इक्वल टू, चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं टाइम, और एक्सकलेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। एक्सकलेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। जैसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको यहाँ से, तब इसको मैं बनाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आप बाइक चला रहे थे, ठीक, बना दिया छोटा सा, मान लो आयुष बैठे हैं ये, ठीक। अब देखो इनकी स्पीड इनिशियली में थी 0 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बाइफरकेट करके अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, ठीक। फिर इनको कोई यहाँ दिखा, जैसे मान लो इनके दोस्त अंश दिखे, ठीक है, इन्होंने कहा यार जल्दी से अंश के पास पहुँचते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, इन्होंने स्पीड तुरंत बढ़ाई अपनी, ठीक है, कितनी हो गई 2 सेकेंड। फिर इन्होंने कहा और पास चलते हैं और बैठाते हैं, मतलब इनके पास एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट आ गया था। इन्होंने सोचा जितनी तेज़ी से जाएंगे उतना ही तेज़ी से इसको बिना रुके बैठा के लेके चले जाएंगे। अच्छा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ट्रेन चलती रहती, स्टेशन पे नहीं रुकती, बट जिस यात्री को उतरना होता तो कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता, वो उतर जाते ऐसे अपने आप। ऐसा पॉसिबल शायद चाइना में बना दिया गया है, हाँ जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 4 सेकंड में कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो भाई साहब की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, ठीक। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी लिखा है बेटा। तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, टाइम। अच्छा ये फाइनल माइनस इनिशियल, अब इसमें पक्का कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि 9th में पढ़ा होगा तो पक्का कंफ्यूजन हो रहा था। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, यू, यू आता है, यू के बाद वी आता है, तो पहले यू आया तो उसका नाम क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। वी आया तो बाद में आया तो उसका नाम क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ लिख देंगे बेटा, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी और v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो t बोले तो टाइम, a बोले तो एक्सलरेशन बेटा। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब आप ही बताओ बेटा v की वैल्यू यहाँ क्या है, ध्यान से देखो। इनिशियल में इसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल में क्या वेलोसिटी है, फाइनल में कितना है 50 मीटर पर सेकेंड बेटा, ठीक है। माइनस इनिशियल में कितनी है
0 मीटर पर सेकंड। टाइम टोटल कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो a इक्वल टू कितना आ गया 50/5 और a इक्वल टू आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है 10 मीटर पर सेकंड, इसीलिए बेटा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड लिखा है बेटा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों। कुछ लोग क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं, भाई काटना मत, नहीं तो फिर समझ लो फिजिक्स खत्म हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। मतलब बहुत लोग कर देते हैं। देखो ना ये क्या लिखा है बेटा, डिनोमिनेटर में लिखा है और ये भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं अपॉन 1 लगा लेते हैं। तो ये क्या होगा डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये मेन वाला है, ये डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब इसको लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 1/s, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई मेरे सेवरल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर देते हैं, सेकंड को काट देते हैं। कोई शर्माने वाली बात है नहीं है, अगर नहीं आता तो ईमानदारी से आप बोलिए, मैं बताऊंगा। आई एम हियर, डोंट फियर, ठीक है, सब कुछ बताएंगे हम लोग, ठीक। तो अब देखो यहाँ से ये आ गया, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यूनिट बेसिकली आपको याद होना चाहिए। दूसरा ये वैल्यू किस में आई बेटा, पॉजिटिव में आई, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, पीयूष पक्का, ठीक है। तो एक्सक्लेशन हमको पता चल गया, और ये कैसा एक्सक्लेशन है, पॉजिटिव एक्सक्लेशन है। लेकिन कभी कभी बुक में लिखा होता निगेटिव एक्सक्लेशन, तो व्हाट इज निगेटिव एक्सक्लेशन, तो उसको दो टाइप से पढ़ेंगे। एक क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, एक डी एक्सक्लेशन। तो यहां तक एक्सक्लेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वांटिटी कैसी होती है बेटा, ये एक्सक्लेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है आपका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सक्लेशन का पूरा फील मिला ना। बाइक पे हम बैठे हैं, खींच दिया एक्सक्लेटर, बढ़ा के कितना कर दिया भाई ने, 50 मीटर पर सेकंड कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत पक्का। चलिए अब इसके दो टाइप को पढ़ते हैं बेटा, एक रिटार्डेशन और एक डी एक्सक्लेशन को, ठीक है। इसको नोट तो नहीं करना है, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक डी एक्सेलरेशन और इसको फील करना बड़ा जरूरी है, रिटार्डेशन। अच्छा देखा जाए दोनों का एम और दोनों का मतलब लगभग सेम है, लेकिन दो वर्ड है भाई, कुछ तो जरूर डिफरेंट होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए अब डायग्राम बनाते हैं, फिर इनका मतलब समझाते हैं आपको, ठीक। मान लो फिर से अंश इस बार बाइक पे थे, इनकी बाइक थोड़ी सी सुपर हीरो वाली टाइप थी और ऊंची थी थोड़ी सी, हवा में बैठे हैं भाई साहब, ठीक, बैठा दिया, गद्दी लगा दिया, ठीक। तो इनकी स्पीड थी स्टार्टिंग में 50 मीटर पर सेकंड, ठीक, नहीं और ले लेते हैं 80 मीटर पर सेकंड, ठीक ठीक पक्का, ठीक है। इन वन सेकेंड, इन 1 सेकंड में इनकी स्पीड इतनी थी। तब तक यहाँ इनके पिताजी खड़े थे भाई साहब, ठीक है, फादर जी खड़े थे यहाँ पे। अब इनको तो ये मस्त चल रहे थे, तब तक इनका एकाएक नज़र यहाँ से देखो, नज़र यहाँ से दूरदृष्टि काफ़ी तगड़ी थी, यहाँ से नज़र इनका पापा के पास पड़ा और पापा का नज़र धीरे धीरे छोटा छोटा यहाँ से पड़ रहा था, ठीक। तो अब देखो इनकी स्पीड क्या थी, मतलब काफ़ी तेज थी। इन्होंने क्या किया, इनके पास दो ऑप्शन था, इनके पास पहले से दो ऑप्शन, या तो एक्सकलेटर को एकदम से छोड़ दें, एक्सकलेट किया था, अब छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे डी एक्सकलेट होगा। मतलब एक्सकलेट किया ऐसे और धीरे धीरे छोड़ दिया तो डी एक्सकलेट हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो डी एक्सकलेट अगर कर दिया जाए तो गाड़ी कैसे रुकेगी, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी। किसकी वजह से रुकेगी, फ्रिक्शन की वजह से लगेगी। और ये कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, रोड और टायर के बीच में लगेगा बेटा, ठीक है भाई। खुद देखो ना, एनर्जी कम होती है, एक्सलेट छोड़ दो, थोड़ी दूर तक गाड़ी जाएगी, धीरे 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 जाके रुक जाएगी। मतलब अल्टीमेटली बॉडी किस में आएगी, रेस्ट में आएगी, ठीक। और इनके पास एक ऑप्शन और था कि भाई तुरंत ब्रेक लगा लो, सॉरी तुरंत क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो, कि पापा जान ही नहीं पाए कि आपका लड़का कितना तेज आ रहा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहीं से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, धीरे 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 यहाँ पे स्पीड कम करते करते यहाँ 40 मीटर पर सेकंड आ गया 2 सेकंड में, यहाँ पे आ गया 20 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड में बेटा, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड आ गया 4 सेकंड में, और यहाँ पे आते आते 0 मीटर पर सेकंड आ गया। पिताजी के सामने एकदम ये लग गया कि इनसे सीधा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट एम क्या था, बॉडी रेस्ट में जाने का। ऑप्शन कितने थे, एक तो डी एक्सकलेशन, एक्सकलेटर को छोड़ देना, और दूसरा ब्रेक लगाना बेटा। तो एक्चुअल में देखा जाए दोनों का सेम ही मतलब है, वर्ड दो दे दिए गए। एक्चुअल में फिजिक्स में जो यूज होगा बेटा वो रिटार्डेशन का ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी क्या हो जा रही है, रेस्ट में आ जा रही है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अभी तक तो हो गया, कहानी मैंने बता दी है। फिर से एक्सकलेशन का फॉर्मूला उठाते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी इस बार क्या है बेटा, 0। भाई देखो ना, फाइनल पे क्या है, फाइनल मतलब चले थे तो वो इनिशियल होगा, जहां से स्टार्ट किया था वो इनिशियल हो गया, और जहां पे जाके रुक गए वो क्या हो गया, एंड में क्या होगा, फाइनल होगा। तो फाइनल में 0, यू कितना है बेटा 80 मीटर पर सेकंड, और टाइम टोटल कितना लगा 5।
तो यहाँ से देखो एक्सक्लेशन की जो वैल्यू आ गई माइनस का, इसको डिवाइड करोगे 16 का टेबल पढ़ोगे बेटा तो 80 आ जाएगा। आया क्या? माइनस का 16 मीटर पर सेकंड। अब कभी ऐसे क्या बोलते हो आप लोग कि मैं माइनस 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आया, घर पे पहुंचा, ऐसे कभी बोलो? भाई घर जाते होगे तो पक्का पहले कुछ स्पीड में रहते होगे, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करके ही घर में जाके रुकते होगे, नहीं तो दूसरे घर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, जो अगला स्टेप होगा बेटा यहाँ लिखेंगे हम लोग a इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे बॉडी इज डूइंग रिटार्डेशन। ठीक है, इस तरीके से, या बॉडी इज डूइंग रिटार्डिंग। ठीक है, तो यहां तक कोई समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। पीयूष, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। हमेशा निगेटिव में आएगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास गन है, मैंने गोली मारी दीवार में, ठीक, तो थोड़े टाइम के बाद थोड़ी ना कि दीवार इतना हार्ड तो है नहीं बेटा, गोली यहाँ से लगी और यहीं पे आके रुक जाएगी, थोड़ा तो अंदर जाएगी ये। मान लो यहाँ आके रुक गई, तो अब देखो यहाँ भी किसकी वजह से रुक रहा? फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन ही बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो जल्दी हमको समझाने का पर्पज ये था कि इसको आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि रटोगे तो चीज़ें फिर अहीं आएंगी। अच्छा, बस आप एक काम इतना करना कि यहाँ से जाने के बाद एनसीईआरटी हो आपके पास, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक हो, एक बार बुक्स पढ़िए आप। नोट्स तो मैं दूंगा ही, उसको पढ़ना ही है आपको, लेकिन बराबर जाके बुक्स का इस्तेमाल करिए। अगर बुक्स नहीं पढ़ने वाले हो बेटा तो फिर सोच लो फिर क्या ही करोगे ना, आप खुद का दिमाग नहीं यूज कर रहे हो। एक गधे और इंसान में फर्क क्या है? वी आर प्रीशियस इन दिस अर्थ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान ने दिमाग दिया है और सोचने का मौका दिया है, तो फिर क्यों ना सोचें हम? अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो फिर ये फिजिक्स कैसे सॉल्व होगा? ओके, चलिए एक प्यारा सा टॉपिक देते हैं बेटा जो कि काफी फेवरेट है, और एक क्वेश्चन तो बनता है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी कंपटीशन में या किसी न किसी एग्जाम में तो आएगा, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक, अब एवरेज स्पीड में मैं आपको दो कंडीशन दिखाऊंगा तो आपकी लाइफ एकदम से सेट होने वाली है। ठीक है भाई, आवाज ना करिए। ठीक, तो एक कंडीशन है बेटा कि एक जर्नी में A to C जाना था और उस जर्नी को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो आप कहीं जाते होगे तो बीच में एक ऐसा ढाबा ढूंढते हो जहाँ पे कुछ खाने पीने का मिल जाए, लोडिंग हो गई, फिर ऑफलोडिंग चालू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने ले लिया x। अच्छा, फार्मूला बनाने जा रहे हैं इसलिए वेरिएबल में डील करेंगे बेटा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, फील आएगा मस्त, फील द फिजिक्स विद अभिषेक फिजिक्स। ठीक, तो यहाँ पे स्पीड क्या ले लेते हैं? डिफरेंट, और टाइम भी क्या ले लेते हैं? डिफरेंट ले लेते हैं। कोई दिक्कत? कंडीशन इज दैट कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A to B देन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज x। ठीक, देन आफ्टर सम टाइम लेटर then that body is also distance covered from B to C then that distance is also is x। मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया? x हो गया, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट V1 and V2 बिटवीन A to C या A to B and B to C, एंड टाइम इज ऑल्सो डिफरेंट। भाई जाहिर सी बात है, अगर डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी दोनों में डिफरेंट है, और टाइम तो भाई डिफरेंट होना ही है। भाई मान लो आपके यहाँ से कोचिंग से घर जाना, ये मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से गए, आप गए 40 से, जल्दी कौन पहुँचेगा? 50। ठीक है, तो इस वजह से बेटा दोनों में क्या होगा? टाइम डिफरेंट होगा। वाइस वर्सा, एक केस अलग से लेते हैं बेटा, A to C फिर से जाना, लेकिन फिर से हमने ब्रेक लिया, इस बार ब्रेक पहले ले लिए, भूख बहुत तेज लगी थी। ठीक है, तो इस बार x1 डिस्टेंस ले लिया, x2 ले लिया, और वेलोसिटी v1 ले लिया और v2 ले लिया, लेकिन इस बार टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि टाइम दोनों में सेम लगेगा। ठीक है, मतलब इस केस में टाइम सेम है, इसमें क्या सेम है? डिस्टेंस। तो हमें निकालना क्या? एवरेज स्पीड निकालना। तो भाई एवरेज स्पीड लिखेंगे बेटा, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलिए भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ भी वही फार्मूला घसीट देंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी साल ये टॉपिक मैं 5वीं बार पढ़ा रहा हूँ, इसी साल इसी सेशन, मतलब 2025 चल रहा है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अब प्रॉब्लम ये है, हमको निकालना है स्पीड। मतलब जो स्पीड को किस टर्म में दिखाते हैं बेटा? v के टर्म में दिखाते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को हमने x माना, x ले लेते हैं, और टाइम को t के टर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रॉब्लम ये आ रही है, हमको निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है बेटा। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे x और t आ रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। x और t को कैसे हटाएं फिर? क्योंकि वेलोसिटी के टर्म में चाहिए बेटा, मत हिलाओ। ठीक है, तो वेलोसिटी के टर्म में चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे? प्रॉब्लम इज दैट। अब लेकिन सॉल्व तो करना ही है, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा फिजिक्स में। चलिए लगा देते हैं फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस लाना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे एवरेज स्पीड।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x और x मिलके कितना हो जाएगा 2x, और टोटल टाइम कितना है t1 और t1। ठीक है, घर वाले भी ना मतलब पढ़ाओ तब भी फ़ोन करते रहते हैं, दिन भर फ़ोन करते रहते हैं। t1 प्लस t2, जान रहे हैं कि टाइम 8:30 के पहले मैं फ्री नहीं होऊंगा। ठीक है, तो 2x अपॉन t1, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। पक्का बेटा, टोटल टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक जर्नी में t1 लगा था, यहाँ से t2 लगा था। ठीक है, क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, कोई दिक्कत, टोटल डिस्टेंस 2x। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमको t1 को हटाना किसके रिस्पेक्ट में लाना है, v के रिस्पेक्ट में लाना है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी t को यूज करना है तो t को यहाँ ले जाए और इसको यहाँ लेके आए, कोई दिक्कत है, t इक्वल टू एक्स अपॉन वी लिख सकते हैं। अरे भाई इसको v लिखा है बेटा, t को इधर लेगा, v को इधर लाए। ऐसा मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि दो फ्रैक्शन हो या एक सिंगल डिजिट हो और एक फ्रैक्शन हो, अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दिए भाई ना, t को यहाँ ले गए, v को यहाँ ले गए, लेकिन यहाँ पे t1 t2 है तो t1 को 1 मान लिए, और सिमिलरली t2 इक्वल टू एक्स अपॉन v2, ये v1 हो गया, v2 हो गया। थोड़ा हौच पौच ना होने पाए देख लो, इसलिए अलग कलर से लिख दिया है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो गया, t1 इक्वल टू एक्स अपॉन v1 हो गया, t2 इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन v2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का बेटा, जाके घर पे 3-4 बार करना, एक बार के चक्कर में मत पड़ना कि जल्दी बच्चों का प्रॉब्लम क्या, एक बार सर ने पढ़ा दिया खत्म, सर तो पढ़ा के निकल गए, तुम क्या करोगे भाई, तुम भूल जाओगे पक्का है। इसलिए क्या क्या करना, बार बार जाके रिवीजन करना बेटा। अभी मैं तरीके बताऊंगा आपको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो भाई क्या करना, 2x को तो ऐसे ही छोड़ते, t1 की वैल्यू क्या आ गई, t1 की वैल्यू क्या है भाई, x अपॉन v1, और t2 की वैल्यू क्या है, x अपॉन v2। तो भाई यहाँ से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x को बाहर निकाल लें तो v1 प्लस v2, सॉरी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। पक्का, ठीक है। अब x देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा। पक्का, ठीक है। जब कैंसिल आउट हो गया भाई तो इसको मिटाते हैं, इधर लिखते हैं। तो जो हमारा एवरेज स्पीड आ गया बेटा, एवरेज स्पीड आ गया 2 अपॉन v1 v2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, v1 v2। v1 को डिवाइड करेंगे v1 v2 से तो कितना बचेगा, v2 बचेगा बेटा, और v2 को v1 v2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, v1 बचेगा। ये हमारा आ गया। अब ये फाइनली नीचे दिख रहा ना, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, खत्म। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सबने 9th में भी पढ़ा होगा। अब सोचो मैं 9th वालों को भी ये पढ़ाता हूँ, क्यों, क्योंकि जब वो 11th में जाए ना तो फिर ठीक है। तो ये आ गया, अगर कंडीशन क्या बेटा, दो डिस्टेंस सेम है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक जर्नी में दो पार्ट में अगर जर्नी कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं बेटा, ये छोटा है काफी जल्दी हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे a एवरेज इक्वल टू, सॉरी v एवरेज, ये वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, v एवरेज जो हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस इस बार कितना है, x1 प्लस x2, टोटल टाइम कितना है बेटा, t, और t कितना हो जाएगा 2t। तो फिर से हम लोग किसको चेंज करेंगे इस बार, अच्छा एक चीज याद रखना, चेंज किसको करना, किसकी वैल्यू रखना, जो डिफरेंट होगा। यहाँ t1 t2 था डिफरेंट, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ डिफरेंट कौन है, x1 x2 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे फिर से वही बचपन वाला फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को क्या लिया, v लिया है, और डिस्टेंस को x लिया, टाइम को t लिया है। ठीक है, तो टोटल टाइम t है, सेम है, यहाँ नहीं चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या करना है, x, डिस्टेंस x है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v1 डिफरेंट है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x1 इक्वल टू v1t आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, इसको क्रॉस, x1 की वैल्यू चाहिए ना हमको, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बचा, x1 इक्वल टू v1t। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू v2t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 2 आ गया, उठा के वैल्यू पुट करिए, एकदम बच्चों वाला खेल है भाई, कुछ नहीं करना है। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, अरे बोलिए भाई, x1 की वैल्यू कितनी है, v1t, x2 की वैल्यू कितनी है, v2t अपॉन 2t। तो यहां से v एवरेज आ गया बेटा आपका, t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2t, t से t कैंसिल हो गया, तो v एवरेज आ गया बेटा v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। पक्का, कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है। जितना पढ़ा दिया इसको पढ़ते रहिए, और जाके बुक से रिवीजन करते रहिए, और अपने माँ बाप का कहना मानते रहिए। सो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। दैट इज कॉल्ड अभिषेक फिजिक्स, फील द फिजिक्स।